बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक़ लाइफ़ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से है और मैं पिछले 15 साल से इसी इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ। नाज़रीन, 1947 से पहले हिंदुस्तान में कोई लगभग 150 कंपनियाँ थी जो लाइफ़ इंश्योरेंस का काम करती थी। अब 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो कोई 32 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने अपना जो ऑपरेशन है वो पाकिस्तान में मूव किया। जो बाकी कंपनियां थी वो हिंदुस्तान में या इंडिया में उन्होंने अपने ऑपरेशन जारी रखे। 1947 से लेके 1972 तक हम ये जो 32 इंश्योरेंस कंपनियां हैं अपने जो कारोबार है वो करती रहीं लाइफ इंश्योरेंस का। तो ये चूँकि ये कंपनियां काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए या इकॉनमी को पाकिस्तानी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी के नामज़द वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 2 एक्ट पास किए जिनके तहत उन्होंने कोई 14 बैंक जो थे वो नेशनलाइज़ कर लिए और ये जो 32 कंपनियां थी इनको भी नेशनलाइज़ कर लिया। जिसके तहत उसके बाद फिर उन्होंने ये जो 32 कंपनियां हैं इनको मर्ज करके एक कंपनी बना दिया जिसको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। अब ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक ज़ैली इदारे के तौर पे काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे निगरानी काम करती है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कैसे काम करती है और लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम करती है। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। ये तो नाज़रीन, जैसा मैंने बताया कि 1947 से लेके 1972 तक कोई 32 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां थी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी। फिर 1972 में उनको नेशनलाइज कर लिया गया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उनको नेशनलाइज करके एक कारपोरेशन बना दी जिसको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है। और ये इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है जो गवर्नमेंट ओन्ड है। ये इसके जो मेजर काम है वो ये लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, ये हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का काम करती है और ये फैमिली तकाफुल भी अभी इसके जो विंडो तकाफुल स्टार्ट किया है। जैसे बाकी कंपनियों ने अपना अपना विंडो तकाफुल स्टार्ट किया तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना विंडो तकाफुल स्टार्ट किया ताकि शायद आने वाले वक्त में ये जो तकाफुल का बिज़नेस है ये ज़्यादा ग्रोइंग होगा और धीरे धीरे जो कन्वेंशनल बिज़नेस है वो शायद ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि इनकी जो मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं। मेजर अचीवमेंट से अगर हम देखें तो 1972 से लेके हम 2023 तक हम इसको लेके जाते हैं। तो 1972 में जो इसका जो पेड अप कैपिटल था वो था 10 मिलियन और 1923 में ये 10 मिलियन से हटके ये 8 बिलियन तक हो गया है। और ऐसे ही इसकी जो प्रीमियम इनकम थी वो 317 बिलियन थी और अब ये 267.844 बिलियन है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो चूंकि उस वक्त ये सारे के सारे इदारे जो हैं वो एक ही इदारे में मर्ज हो गए थे, सारी कंपनीज तो कॉरपोरेशन बन गई, तो उस वक्त इसकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी और इस वक्त ये 1618 अरब रुपए की इसकी इन्वेस्टमेंट है जहां से ये इनकम जनरेट करते हैं। तो अगर इसकी टोटल हम स्टैट्यूटरी फंड्स देखते हैं तो वो इस वक्त ये 1652 बिलियन के इसके स्टैट्यूटरी फंड्स हैं। अब हम इसके रियल स्टेट बिजनेस को देखते हैं, क्योंकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान रियल स्टेट में भी एक बड़ा नाम है। तो इस वक्त इसके जो रियल स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अगर हम बुक वैल्यू देखते हैं तो वो 3.466 बिलियन है, जो एक्चुअली अगर उसकी हम मार्केट वैल्यू देखते हैं तो वो 132.75 बिलियन रुपीस है। जी, तो अब हम आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई 57 हाई राइज्ड बिल्डिंग है
जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की हैं, और इसके अलावा बहुत से जो प्लॉट्स हैं जिन पे आने वाले वक्त में बिल्डिंग्स वगैरह तामीर की जाएंगी। तो हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में इनकी कौन कौन सी बिल्डिंग मौजूद है, जिनमें से मैं चंद बिल्डिंग्स में आपको दिखाता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो कराची के इलाके आई चंडीगढ़ रोड जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ का एक गढ़ है, वहाँ पे ये दो बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। जो लोग कराची में रहते हैं वो इनसे खासे मानूस होंगे, अगर चंडीगढ़ रोड पे उनका जाना हो तो ये वहाँ पे आपको नज़र आती हैं। ये दो बिल्डिंग्स हैं जो सीएम हाउस के सामने हैं। एक बिल्डिंग नंबर 3 है और एक बिल्डिंग नंबर 9 है। और इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं तो जैनब मार्केट में अब्दुल्ला हारून रोड पे एक बिल्डिंग है, और फिर ये जो बिल्डिंग है आपको दाईं साइड पे नज़र आ रही है, ये हैदराबाद सिंध में मौजूद है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं तो ये एक लाड़काना में बिल्डिंग है, और ये एक मीरपुर ख़ास में बिल्डिंग है। फिर डेरा इस्माइल खान की बिल्डिंग है, और ये फिर फैसलाबाद की बिल्डिंग है, और फिर गुजरात है, इस्लामाबाद है। ये चंद बिल्डिंग्स हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं। तो इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो टोटल 57 का फिगर कंप्लीट करती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे इसके जो फाइनेंशियल्स हैं। तो फाइनेंशियल्स क्या हैं, देखिए किसी भी इदारे का जो गुडविल होती है, जो उसकी साख होती है, वो उसके फाइनेंशियल्स पे डिपेंड कर रही होती है। बिल्डिंग्स खड़ी कर लेना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी भी होती हैं जो अंदर से खोखली होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग्स जहाँ पे हैं और ये एक छोटा सा पोर्शन है। बाकी इसके अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा फिगर आपको नजर आएगा। तो चलते हैं हम फाइनेंशियल्स की तरफ। तो जी, तो फाइनेंशियल्स में अगर हम देखते हैं तो 2021, 2022, 2023 के फिगर्स दिए गए हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ये बेसिकली इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या टी बिल्स या स्कूप बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये 2021, 22 और 23 के फिगर्स दिए हुए हैं। अगर 23 में अगर आप देखते हैं तो ये 1218 अरब रुपए की ये इन्वेस्टमेंट है। जो 2021 या 22 देखें तो उससे कहीं ये इस वक्त जो ग्रोथ है वो तकरीबन 11% की ग्रोथ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जो इनकी जो इन्होंने हर साल साल ब साल अगर देखते हैं तो 10 से 11% की ग्रोथ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आ रही है। उसके अलावा उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें कॉर्पोरेट डेट्स हैं, ये जो फॉरेन फिक्स्ड इनकम यानी बाहर इन्वेस्टमेंट की जाती है, जहाँ से एक फिक्स्ड अमाउंट आता है। तो इस वक्त ये 23 अरब रुपए है जो 2023 के एंड पे है। इसके बाद हम देखते हैं तो जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में जो विद इन पाकिस्तान जो किया हुआ है, तो ये 145 अरब रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें इक्विटीज़ में की हुई है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बैंक डिपॉजिट्स हैं, कोई 68 अरब रुपए के बैंक डिपॉजिट हैं इस वक्त 2023 के। ये बैंक डिपॉजिट वक्तन फवक्तन चेंज होते रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2022 में ये बिल्कुल कम हो गए, 2023 में बढ़ गए, 2021 में इससे भी ज़्यादा थे। तो बैंक डिपॉजिट में चेंजेस आती रहती हैं। उसकी वजह ये है कि जो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं वो देखते हैं कि किस वक्त कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इसको बैंक में रखना है या कहीं और करना है। तो इस तरीके से वो इसको अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव करते रहते हैं का एक एक इन्वेस्टमेंट से दूसरी इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो हम नेक्स्ट देखते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त 3 अरब बल्कि 3.5 अरब की आप कह सकते हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट है इसमें अपना प्रॉपर्टीज़ में। तो बाकी ये जो लोन्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स के लोन्स हैं, ये बेसिकली स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान अपने जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनको लोन भी देती है। इन केस अगर आपकी पॉलिसी चल रही है और आपको अपने बिजनेस के लिए या किसी भी मजबूरी में अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी पॉलिसी में से आप लोन ले सकते हैं। आपका जितना भी वहाँ पे कैश वैल्यू है उसका 80% तक आप लोन की सूरत में ले सकते हैं, जिससे आपके जो है सम एश्योर्ड है यानी इंश्योरेंस के अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इन केस अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, जबकि उसकी जो इंश्योरेंस की वैल्यू है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये लोन की फैसिलिटी भी जो है ना स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान देती है। तो वो इस वक्त 159 अरब रुपए के
जो हैं वो लोन है या जो पॉलिसी होल्डर्स के पास ही हैं, वो पॉलिसी होल्डर हमें जब वो लोन वापस करता है तो वो कायबर के तहत वो अपना वो भी हमें उसका जो उसको मार्कअप कहते हैं वो भी पे करता है। तो अगर हम इसको टोटल देखते हैं तो इस वक्त 1618 अरब रुपए की इस वक्त टोटल इन्वेस्टमेंट है जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने की हुई है, जो 31 दिसंबर 2023 के फिगर्स हैं। और अगर हम इसकी ग्रोथ देखते हैं ईयर टू ईयर, तो अगर हम 21 और 22 की के दरमियान की जो ग्रोथ देखते हैं तो 15% की ग्रोथ है। और अगर हम इसको 22 और 23 की ग्रोथ देखते हैं तो वो 16% है। इसका मतलब है कि जो ग्रोथ है वो भी अपनी ग्रोथ को जारी रखे हुए है। तो अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही है वो क्या क्या आ रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो इनकम आ रही है, और ये जो कॉर्पोरेट डेट से जो आ रही है, इक्विटीज से आ रही है, बैंक डिपॉजिट से आ रही है, इन्वेस्टमेंट से आ रही है, ये जो पॉलिसी होल्डर से भी जो मार्कअप वगैरह आ रहा है, तो वो अगर हम देखते हैं तो 2023 के एंड पे वो 224 अरब रुपए की जो है ना वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकम की है, जो इसकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है। अगर हम इसकी परसेंटेज देखते हैं तो 2021 और 2022 के दरमियान जो जो ग्रोथ आई है वो 34% आई है। और अगर हम इसको 2022 और 2023 की निस्बत देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये डबल हो गई है, तो ये तकरीबन 62% की ग्रोथ आई है। तो ये आप देख लें कि स्टेट लाइफ की जो इनकम ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी आ रही है। अब हम इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे बात करते हैं कि जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को देती क्या है। जितना भी प्रॉफिट ये कमाया जाता है उसका 97.5% जो है वो इसको पॉलिसी होल्डर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। अब प्रॉफिट, आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है। लेट्स से जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से एक्सपेंसेस निकाले जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, या लेट्स से टोटल जो प्रॉफिट है वो 100 रुपया हुआ। अब उसमें से मैनेजमेंट एक्सपेंसेस निकाले जाएंगे, बिल फर्स्ट 20 रुपये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस निकल गए। अब उसके पास बच गया नेट प्रॉफिट 80 रुपये। अब ये 80 रुपये का 2.5% यानी 2.5% जो ज़कात रेट है, उस हिसाब से ये कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए रिटेन करती है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। और जो बाकी होता है 97.5% जो है वो जो अपने पॉलिसी होल्डर्स को मुनाफे की सूरत में या बोनस की सूरत में वो क्रेडिट कर देती है। तो इसमें से यूँ समझे कि 100 में से 78 रुपये जो है वो प्रॉफिट जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को क्रेडिट किया जाता है। तो ये इसकी प्रॉफिट शेयरिंग पॉलिसी है जो कोई भी कंपनी इतनी जल्दी शेयर नहीं करती कि हम क्या देते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी सारी वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये यही रीजंस होती हैं कि लोगों का जो ट्रस्ट बिल्ड होता है कि कंपनी के या कॉरपोरेशन के ऊपर कितना ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट आप देख लें कि ये 11.5 मिलियन का जो एक केस हुआ है। इसके अलावा आप देखें तो ये 5 मिलियन की रसीद है, ये 10 मिलियन की रसीद है, ये कोई 20 मिलियन की रसीद है, ये 41 मिलियन की रसीद है। तो ये वो ट्रस्ट है जो लोगों का कॉरपोरेशन के ऊपर ट्रस्ट है, गवर्नमेंट ओन्ड है, और अपने आपको ट्रांसपेरेंट रखे हुए है, और तमाम जो जितना भी प्रॉफिट आता है उसको ट्रांसपेरेंटली अपने जो है बोनसेस की शक्ल में अपने पॉलिसी होल्डर्स को देती है। तो ये डेथ क्लेम्स का एक वो आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट रखता हूँ। जो डेथ क्लेम, ये एक्सीडेंटल डेथ क्लेम है जो दिया गया है तकरीबन को 4 मिलियन प्लस का ये डेथ क्लेम है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कि एक दूसरा डेथ क्लेम है, ये बोनसेस के साथ है। तो ये कोई तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट ये है जो डेथ क्लेम के शक्ल में दिया गया है। ये मैच्योरिटी क्लेम है, ये कोई 3.6 मिलियन का है। ये यूँ समझे, ये देखें कि 50,000 रुपये एनुअल प्रीमियम था, उसका ये है अपना 3.6 मिलियन का उसका मैच्योरिटी क्लेम है। तो ये एक दूसरा डेथ क्लेम अपना मैच्योरिटी क्लेम है जिसका जो प्रीमियम था वो 3,38,500 रुपये था। तो ये कोई 2 करोड़ 43 लाख रुपए का जो जो इसका मैच्योरिटी क्लेम है।
ऐसे ही एक मैच्योरिटी ये है, इसका प्रीमियम थोड़ा हाई था, ये 7,52,000 रुपये का प्रीमियम था, तो इसको कोई ये अपना 54 मिलियन का इसका मैच्योरिटी क्लेम है। और ये एक मैच्योरिटी क्लेम है, ये बंदा वैसे जाना पहचाना है सब लोगों का, तो इसने भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, तो उसका भी जो मैच्योरिटी क्लेम उसकी भी कॉपी हमें मिल गई, तो हमने आपके सामने रख दी। तो इसी ये तमाम चीज़ें देखते हुए जो पैकरा है, जो बेसिकली पाकिस्तान में क्रेडिट रेटिंग का तयन करती है, तो पैकरा ने जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को जो रेटिंग दी है, वो ट्रिपल ए रेटिंग है, जो पाकिस्तान की बेस्ट रेटिंग है। वो इस वक्त तक कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ट्रिपल ए रेटिंग पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा नहीं है, यानी ये पहली और इस वक्त तक आखिरी कंपनी है जिसके पास ट्रिपल ए रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इसका विजन क्या है। अगर हम बात करते हैं इसके विजन की, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो विजन है, वो सोसाइटी की वेलफेयर है और उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हुए। तो अब हम आपको बताएंगे कि तकाफुल या इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं हमारे जो फ्यूचर में आने होते हैं, उनको हम एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कहते हैं, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हमारे सामने नमूदार होते हैं और फिर उनका मुकाबला करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो हम पहले जाएंगे एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की तरफ। उसमें से जो भी वर्किंग कम्युनिटी है, उनमें सबसे पहला जो थ्रेट होता है कि यार एक रिटायरमेंट लाइफ आएगी, तो उस वक्त के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, आपकी रिटायरमेंट लाइफ को भी मद्देनज़र रखते हुए आपकी बचतें जमा करती हैं, जो आपकी रिटायरमेंट लाइफ के तौर पे अच्छी, ताकि वो अच्छी गुजरे, उस वक्त एक आपको एक हैंडसम अमाउंट दे देती है, ताकि आप रिटायरमेंट लाइफ जो है वो तरीके से गुजार सकें। फिर इसके अलावा बच्चों की हायर एजुकेशन होती है। आपको पता है, बच्चे पैदा होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, और चंद ही लोग वो लगते तो साल हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि वो साल कैसे गुजर गए। वो साल गुजर जाते हैं, फिर उनकी हायर एजुकेशन का टाइम आ जाता है। उस वक्त हमारे पास फंड्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उनकी हायर एजुकेशन पे सही खर्च कर सकें, अच्छा खर्च कर सकें, और उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दिला सकें। तो उसके लिए हमारे पास फंड्स का होना ज़रूरी है। तो अगर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ अगर आप अपनी सेविंग्स जमा करते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा अमाउंट आपको मिल जाता है। ऐसे ही बच्चे उसके बाद उनकी शादियां आती हैं, तो उस मकसद के लिए भी आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ अपनी बचतें जमा कर सकते हैं, और ताकि उनकी बच्चों की शादियों के मौके पे आपको परेशानी नहीं हो। और ऐसे ही इंसान प्लान करता है कि कभी ज़िंदगी में हज हो जाए, उम्रा हो जाए। वो मोस्टली यंग एज में बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात पे सोच रहे होते हैं, वो मोस्टली ओल्ड एज तक ही सोचा जाता है। तो उस वक्त के लिए भी आप अपनी बचतें जमा करके स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से एक अच्छा प्रॉफिट लेके, और बजाय इसके कि कर्जा लेके हज किया जाए, आप अपनी जो बचाई हुई रकम है उसके साथ जो प्रॉफिट आता है, उसके साथ आप अपना हज या उम्रा अदा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं, उसमें लाइफ इंश्योरेंस या तकाफुल ये किस तरीके से मदद करता है। अब देखिए, जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक्सपेंस ऐसा आता है कि खुदा न खास्ता अगर जो फैमिली का जो ब्रेड अर्नर है या जो कमाने वाला है, वो अगर खुदा न खास्ता फैमिली से बिछड़ जाए, तो उस वक्त उस फैमिली के साथ क्या होता है। तो यानी वो फैमिली जो है वो कम्युनिटी पे एक बोझ बन जाती है, वो जो अपने रिश्तेदारों पे एक बोझ बन जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस फैमिली का जो सर्वाइवल है मुश्किल हो जाता है। तो फैमिली अपने फाइनेंशियल जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो उसमें घिर जाती है। तो ये एक शक्ल दिखाई गई है कि वो जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में घिर के तो वो घर में मुक़य्यद हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर वो क्या करते हैं, वो रिश्तेदारों के पास जाते हैं, वो उनसे लोन वोन की रिक्वेस्ट करते हैं। वो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार लोन देता है, और बहुत कम ऐसी जो है सिचुएशंस आती हैं कि कोई इतनी जल्दी कोई हेल्प करता है। इसके अलावा फिर वो बैंकों से या मोबाइल ऐप से, थोड़े दिनों पहले भी एक स्कैंडल चला था
तो क्या वो किस तरीके से जो है वो लोन ऑफ़र करते हैं और फिर वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना बैंक्स वगैरह से लोन लेते हैं, लोन लेने की कोशिश करते हैं जो मोस्टली सॉरी वो जो मोस्टली नहीं हो रहा होता है, बट इंसान ट्राई ज़रूर करता है। और फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं हो पाता तो जो उनके पास है, कोई घर है, गाड़ी है, जो भी कोई प्रॉपर्टी है, उसको सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। अब वो अगर सेल आउट कर देंगे तो वो मज़ीद जो है ना वो रोड पे आ जाएँगे। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो समटाइम बच्चों से लेबर कराने तक की नौबत आ जाती है। अब ऐसी सारी सिचुएशन से बचने के लिए जो ब्रेड अर्नर है, जो भी घर का सरबराह है, उसको ये चाहिए कि वो तकाफुल की तरफ जाए। चूँकि देखिए हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो ऐसा कोई सोशल वेलफेयर कोई ऐसा इदारा नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल तौर पे ऐसे इदारे हैं, लेकिन वहाँ पे भी इंसानों को धक्के खाने पड़ते हैं। हमें पता है, हम कराची में रहते हैं, हमें मालूम है कि यहाँ पे लोगों के साथ क्या होता है। अगर किसी को ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो भी जब किसी इदारे के पास जाते हैं तो वो भी उसकी अच्छी खासी छान-फटक कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। तो जो घर के सरबराह हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने फैमिली के लिए वो कुछ छोटी-छोटी सेविंग्स करें ताकि वो उनको ऐसी कंडीशन से बचा सकें जो कंडीशंस खुदा ना खास्ता आ सकती हैं। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। मेरे अब्बू ने एक बीमा पॉलिसी लाके अम्मी को दी, एक बीमा पॉलिसी रहे ताकि हम और हिफाजत से हम। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।